हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप सभी की सीटेट की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। बाकी मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ सीटेट के सेकेंड पेपर के प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। कि आप सभी पूछते हैं ना बहुत ज़्यादा कि सारे लोग फर्स्ट के बारे में तो बता देते हैं बट सेकेंड पेपर एसएसटी के लिए कोई नहीं बताता है। और हाँ, बात ये भी सही है, हमें सेकेंड पेपर के बारे में मोस्टली लोग नहीं बताते हैं। बट मैं आप सभी के साथ ये आज डिस्कशन करने वाली हूँ कि सेकेंड पेपर एसएसटी के लिए क्या पढ़ें और कैसे तैयारी करें और मैंने कैसे की थी। तो मैं आप सभी को बताऊँ कि एसएसटी के लिए सेकेंड पेपर के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है। क्या करना है, आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है। जैसे कि एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6 to 8। मैंने भी एनसीईआरटी ही पढ़ा था और मैंने तो मोस्टली ज़्यादा प्रैक्टिस ही की थी। तो आपको बताओ, अगर आपको कोई बुक्स पढ़नी है, पहली बार तो एसएसटी के लिए तो आपको प्रीवियस ईयर से ही हो जाएगा, पीवाईक्यू आप सॉल्व करिए उससे हो जाएगा। अगर आपको कोई बुक्स पढ़नी ही है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6 to 8। आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, 6 to 8 पढ़ना है एनसीईआरटी। और कोई आपको बुक्स नहीं लेनी है सीटेट के लिए, एसएसटी के लिए कोई भी बुक्स नहीं लेनी है, बस 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़नी है। और रही बात पीवाईक्यू, तो सबसे ज़रूरी काम हमेशा का, कोई भी आप किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करें। यानी कि अगर मैं बताऊं, बात करूं कि पीवाईक्यू आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है तो आपको पीवाईक्यू 2019 से सॉल्व करने चाहिए। अगर आप 2019 से सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर के पैटर्न में बदलाव कैसे हुआ है। जो आज 2019 से अभी तक जो बदलाव हुआ है, सारे 2019 के बाद से ही देखने को मिले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2019 से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पैटर्न में हमारे क्या क्या बदलाव हुए हैं और हमारा सिलेबस कैसे पूछा जा रहा है। और बात रही, ये तो बात मैंने कर ली कॉन्सेप्ट की, बात रही पेडागोजी की, एसएसटी के पेडागोजी की बात रही। तो आप, कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर सीडीपी तैयार है, मैंने भी बोला है कि सीडीपी तैयार है तो आपकी पेडागोजी हो जाएगी। बट अगर बात करूँ सेकेंड पेपर एसएसटी की, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल लागू नहीं होती है। एसएसटी में आपका अगर पेडागोजी सीडीपी तैयार है तो वहाँ ये काम नहीं करेगा। एसएसटी की पेडागोजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। यानी कि वो जो पेडागोजी होती है, अगर आपकी एसएसटी के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको एसएसटी का पेपर सॉल्व करने के लिए, एसएसटी की पेडागोजी सॉल्व करने के लिए आपके एसएसटी के जितने सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जितने ज्योग्राफी है, इनके आप सभी के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, आप तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले का पैटर्न अलग था पूछने का, अभी का क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। तो पहले में आप पे बहुत डिफरेंट हो गया है, अब पेपर का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अगर आप सभी को कोई बुक्स पढ़नी है तो एनसीईआरटी पढ़े, पीवाईक्यू करना है तो 2019 से करें। और रही, कुछ लोग कहते हैं कि ना प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस से ही सब होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रैक्टिस की बुक कोई भी मार्केट से ना लें, प्लीज़ कोई भी बुक्स ना लें। अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो आप क्या करें, प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, अगर पीवाईक्यू करना है तो 2019 से करें। और आपको अगर प्रैक्टिस करनी तो प्रैक्टिस की कोई बुक ना लें, आप प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू ही ले लें, वो 2011 से ले लें और 2011 से सारे पेपर सॉल्व कर लें। आपका पेपर यहीं से क्लियर हो जाएगा। पीवाईक्यू सारे अगर आप लगा लेते हैं तो कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको यहीं से हो जाएगा। अगर बुक पढ़नी ही है तो मैंने बता रखा है आप सभी से, आप यही करें। और हमारे एक भैया हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि डियर मेरा पेपर 1-2 नंबर से रह जा रहा है, 80-81 नंबर आता है और मेरा रह रहा है। तो मैं उन भैया से कहना चाहूँगी कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करें और अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। और उन भैया ने मुझे ये बोला है कि बहन मुझे आप संस्कृत के लिए कुछ बता दें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब मैंने सीटेट का पेपर दिया था तो मैंने संस्कृत गंगा से पढ़ा था
और उन्हीं सर की मैंने सर्वज्ञ भूषण सर की बुक भी मंगाई थी, जो ये है। मैं आप सभी बुक लगा दूंगी। विजयी, इस बुक के बारे में सारे लोग जानते होंगे, मोस्टली लोग परिचित होंगे। विजयी भाव बुक बहुत अच्छी है, इसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और बात रही पेडागोजी की, तो आपको पेडागोजी के लिए क्या करना है, सर्वज्ञ भूषण सर अभी जो दिसंबर में सीटेट का पेपर आया था, तो उन्होंने सारे गद्यांश पद्यांश सर ने कराए हुए थे, तो आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैंने भी निर्मोही सर से पढ़ा था। निर्मोही सर को भी आप सभी जानते होंगे, अगर संस्कृत गंगा से कभी आप सब ने पढ़ा है तो सर को जानते होंगे। वो भी बहुत मस्त पढ़ाते हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने तो उस टाइम पे संस्कृत शिक्षण जो है वो सर्वज्ञ भूषण सर से और निर्मोही सर से पढ़ा था, तो आप सभी भी उनसे पढ़ के अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगर उनसे पढ़ेंगे तो उम्मीद क्या, मुझे भरोसा है उन सर पे, आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो जाएगा। मैंने तो क्लियर किया। और बाकी ये बुक है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराती है। मैंने इस बुक से एंड सर की जो वीडियो देखी थी उनसे नोट्स भी बनाए थे, बट मैंने सीटेट के टाइम पे नोट्स नहीं बनाए थे, वरना आप सभी के साथ शेयर कर देती। जब मैं सुपर डेट की अभी बेस में प्रिपरेशन कर रही थी, जब मैंने अच्छे से तैयारी की थी, तब मैंने उनके नोट्स बनाए थे। वो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, मैं आप सभी के साथ टेलीग्राम पे शेयर करूँगी, बट अभी कुछ टाइम दीजिए मुझे। और बाकी आप सभी, जैसे मैंने बताया, PYQ प्रैक्टिस ये सब बहुत ज़रूरी है, आप सभी करते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। बाकी मैं आप सभी के बहुत जल्दी CDP के नोट्स कैसे तैयार करें, CDP के नोट्स कहाँ से पढ़ें, इसके बारे में एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। आप सभी हमारे चैनल को प्यार दें, सपोर्ट दें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।